वैसे यार तो खैर जवानी गुजर जाती है बिना साथी के, मगर ये जो टाइम है ना जवानी और बुढ़ापे के बीच का, इसमें साथी होना जरूरी है। जो कुछ और नहीं तो तलब होने पर चाय बना दे, भूख लगे तो गर्मा गर्म खाना बना दे, बुखार हो जाए तो ठंडे पानी की पट्टियां ही माथे पे रख दे। अरे बस कर दे यार, तू तो पूरी तकरीर याद करके आया होगा। अरे इस उम्र में कौन देगा मुझे अपनी बेटी का रिश्ता। अबे मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, और तेरे जैसा मर्द जिसकी जेब भी गर्म और बैंक अकाउंट भी भरा हुआ, अबे कौन इनकार करेगा तुझे रिश्ता देने से। तू कहे तो बात करूं तेरी भाभी से, कल ही 10 रिश्ते लाइन में लगा देगी। बस कर दे यार, उतनी छोड़ जितनी के पकड़ी जा सके। कसम ले ले तू, एक दफा कह के तो देख, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। बल्कि मैंने तो सुना है तुमने इस मोहल्ले में अच्छी खासी साख बना रखी है, रिश्ता करने में आसानी रहेगी। अरे तेरे मजाक के चक्कर में ना चाय ठंडी हो रही है, चाय पी। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूं। 2-4 साल और गुजरे ना तो ये मामला मजीद मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी तेरी सेहत पहले जैसी नहीं रही, खुद ही बता रहा था ना कि डॉक्टर ने तुझे सख्ती से मना किया बाजार के खानों से। अरे यार इसीलिए तो वो लड़का रखा हुआ है, लेकिन आए दिन छुट्टी करता रहता है। कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी अम्मी बीमार, कभी अब्बू का एक्सीडेंट। इसीलिए तो कह रहा हूं कि शादी कर ले, ना छुट्टी होगी ना तनख्वाह देनी पड़ेगी, घर की वीरानी भी दूर हो जाएगी। थका हारा काम से वापस आएगा तो झट से कोई चाय देने वाला तो होगा। सोच सोच तो की इस बारे में सोच। जी खाला, यही 2-3 गली छोड़ के ही दुकान है मेरी। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आप खड़ी क्यों हैं? तशी रखिए, बैठिए। काम क्या करते हैं आप इकबाल मियाँ? अरे टेलर मास्टर हैं, बहुत माहिर हैं अपने काम में। ये दोनों बहनों की शादी मैंने ही करवाई है। नुसरत जी वैसे माफ कीजिएगा, आप इतनी बड़ी बच्ची की वालिदा हैं, भाई लगती नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम उम्र लगती हैं आप। भाई मेरा मतलब माशाल्लाह आप बहुत ही कम उम्र हैं। नुसरत जाओ बेटा, अंदर जाओ। इकबाल साहब, इकबाल साहब, आपके बीवी बच्चे तो होंगे ना? हाँ, गांव में है इनके बच्चे। 1 साल पहले बीवी का इंतकाल हो गया। बच्चे जो हैं वो शादीशुदा हैं, अपनी जिंदगी में मस्त हैं, और ये गांव नहीं जाते अब। फिर तो खर्चा पानी भी नहीं भेजते होंगे। भाई जाहिर है भाई बीवी बच्चे और माँ बाप का खर्चा तो भेजना ही पड़ता है ना, वो तो फर्ज है भाई, हर महीने बाकायदगी से भेजता हूँ मैं। अब बीवी मेरे साथ शहर में रहना पसंद नहीं करती, वो इसीलिए गांव में अपने माँ बाप के पास रहती थी, और वहीं अल्लाह को प्यारी हो गई। खैर से 2 बेटे भी हैं भाई, वो भी अपनी माँ के ही हम ख्याल थे, उनकी शादी भी वहीं कर दी मैंने। खैर से घर बार वाले हैं वो। अब गांव से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, और खाला बड़े शरीफ आदमी है इकबाल भाई, आप मोहल्ले में किसी से भी पूछ लें। तो घर तो अपना होगा ना आपका? दुकान है भाई, दुकान में सो जाता हूँ भाई, अकेले आदमी ने घर का क्या करना है। तो शादी कर लेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? फिर घर लेंगे ना? आकर यहीं रह लूंगा ना, और या फिर मुनासिब कोई किराए पे मकान देख लूंगा, या जैसे आप लोग कहेंगे वैसा कर लेंगे। इसे माफ कीजिएगा खाला, नुसरत जी को बुलवाइए ना, एक बार फिर देखना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। माफ कीजिएगा, दादो की इजाजत नहीं है,
है ना दादू? अरे लड़की, सादा पानी लेकर आओ। क्या बेटा? आहत, देखो फरियाल कितनी प्यारी शॉल लेकर आई है मेरे लिए। कलर भी इतना प्यारा है। शी नोज माई चॉइस। मैं कह रही हूं तुम्हें, बहुत प्यारे दिल की मालिक है वो। हीरा लड़की है फरियाल, रियल जेम। सोचो तो सही उसके बारे में। बात करी हूं ना मैं। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आप बिला वजह हर किसी को हीरे जैसा क्यों बना देती। फरियाल के लिए मेरी तरफ से बिग नो है, और अगर आपने मेरी शादी फरियाल के साथ कराने की कोशिश की तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। ये तुम इतनी एक्सट्रीम पर क्यों चले जाते हो? किस बात का इतना गुस्सा है तुम्हें? आराम से बैठकर मेरी बात सुनो, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। गुड नाइट। आहद, दिस इज नॉट राइट। आहद, क्या हो गया इस लड़के को? फरियाल के नाम से चढ़ने लगा, और वो एमन भी पता नहीं क्या बोलती रहती है। दोनों बहन भाई दुश्मन बन गए हैं फरियाल के। बीपी तो बिल्कुल ठीक है। फिर नूर बहार, दिल क्यों सुस्ती से धड़क रहा है? भूख लगी हुई है, खाना लेकर आऊं फिर? लोगों की नजरों में जो आज भूख देखी, उसके बाद पेट की भूख तो बिल्कुल मर गई है। शाम में जो अजीबोगरीब अंकल आए थे उनकी वजह से कह रही है ना? ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये सलमा ऐसे उल्टे सीधे रिश्ते क्यों भेज रही है? शहर में काल पड़ गया माकूल लोगों का क्या? पता नहीं दादू, मैं तो खुद एक बात सोचती थी। क्या सोच रहे हो? दादू, मेरी जिद की वजह से अम्मी के साथ कुछ बुरा, मतलब उनकी जिंदगी में कोई बुरा इंसान ना आ जाए। मेरी नीयत उनके लिए बहुत साफ है। मैं दिल से चाहती हूँ कि वो खुश रहें, हंसें, मुस्कुराएं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है बेटा, लेकिन ये दुनिया बहुत बेरहम है, बहुत जालिम है। सलमा ने अब तक तो कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं भेजा जिसके बारे में सोचा जा सके। नुसरत अलग मुझसे नाराज है, सारा सारा दिन बात नहीं करती है, तो परेशान हो गई हूं। मैं सोचती हूँ कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। नुसरत के साथ इस उम्र में खुदा ना खास्ता कुछ बुरा ना हो जाए। ऐसा ना कहें दादू। अच्छा, फिर हम एक काम करते हैं, अब हम जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। अब सिर्फ हम तब हाँ बोलेंगे किसी रिश्ते के लिए जब प्रपोजल हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारा दिल मुतमईन होगा, सिर्फ तब। वरना हमारी अम्मी हम पे भारी नहीं है। अच्छा ठीक है दादी अम्मा। वैसे नुसरत बहुत खुशकिस्मत है, तुम जैसी बेटी मिली उसे। वरना आजकल के बच्चे तो सिर्फ अपना सोचते हैं, और एक तुम हो, अपने माँ के लिए खुशियां ढूंढ रही हो। अम्मी कहती ना मैं आप पे गई हूँ इसलिए ये तो होगा। चाय पियेंगी? लेके आऊं? बनाओगी तो पी लूंगी। मैं बना देती हूँ।